सीनियर तजियाकार हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हैदर नकवी साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं असद कैसर साहब की स्टेटमेंट, फिर बानी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी बहनें भी जाके बयानात दे रही हैं इंटरनेशनल मीडिया को, इवन भारत को बीपर्स दिए हैं उन्होंने। तो इस किस्म के बयानात देना, वो भी ऐसी सिचुएशन में, आप नहीं समझते कि PTI के लिए आगे जाके मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ जाएंगी? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस वक्त अकेला हूं और PTI की तरफ से कोई नहीं है, तो इसलिए मैं एकतरफा बात नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक मतवाजन बात करूं कि जिससे ऐसा नहीं लगे कि कोई एकतरफा मौक़िफ़ दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान साहब की बहनें, उनका पूरा हक है इमरान खान साहब से मिलना, क्योंकि वो उनके भाई हैं और अगर वो जेल में हैं तो उनको मुलाकात उनकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा ज़रूरी है देखना कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है तो उसके बाद PTI का तर्ज अमल क्या है, PTI का रद्द अमल क्या है। आप बिल्कुल एहतजाज करें, आप बिल्कुल दरख्वास्त करें, आप बिल्कुल इस बात पर जोर दें। अगर आपका ये जोर देना अगर आपकी सलामती के खिलाफ हो तो ये किसी भी सूरत में काबिल माफी नहीं हो सकता। अब आप जाते हैं, आप दुनिया का कोई भी मीडिया चूज कर सकते थे, आप इंडियन मीडिया पे चले जाते, चले आप चले गए, आपको एक मीडिया चैनल है उसने बुला लिया। दुनिया में ये दस्तूर है, टेलीविजन चैनल्स बुलाते हैं लोगों को इस तरह के बड़े इश्यूज पे बात करने के लिए। आप जाते, आप पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम की बहन है, आपका पाकिस्तान में एक नाम और मुकाम है, पाकिस्तान का आपके ऊपर बड़ा कर्ज है। आप जब हिंदुस्तान के एक टेलीविजन चैनल पे जाके बैठ गए और जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए था कि हमें फख्र है कि हमारी बहादुर अफवाज ने आपके साथ तैयारी गिराए। हमें फख्र है कि जब आपने रात की तारीकी में हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मासूम शहरियों को मारा तो हमने उसका जोरदार जवाब दिया। और उसके साथ साथ मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज भी उठाना चाहती हूँ कि इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई जाए, जो कि बहुत अरसे से नहीं कराई जा रही। तो इस तरह आपका मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम को पता जाता। लेकिन जब आपने सिर्फ एकतरफा बात की और आपने वहां पर जाके सिर्फ यही कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक सुस्तायत मचाई हुई है, वो आपको किसी भी तरह से इंसाफ नहीं दे रही, आपने पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जब ये सारी बातें एक ऐसे टेलीविजन चैनल पे बैठ के कही कि जो एक ऐसे मुल्क का टेलीविजन चैनल है जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ नफरत ही नफरत है और वो पाकिस्तान के मुतालिक एक छोटी सी भी मनफी बात को लेकर पूरी दुनिया में इस तरह प्रोपेगेंडा करता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया, तो आपको ये जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। अब जब बात की जाती है आप इस बात जी 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 आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें सर। फिर जब आप ये बात करते हैं कि जी आप जब पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे आने का मौका नहीं देंगे तो हिंदुस्तानी चैनल्स पे जाएंगे, तो बात ये है कि आप हिंदुस्तानी चैनल पे जाके तो एक तरफा बात बता सकते हैं। आप जो बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ वो तो आपको कहेंगे और बात करें और बात करें और बात करें। लेकिन जो पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे जब आप आएंगे तो पाकिस्तानी जो मीडिया के लोग हैं, जो पाकिस्तानी एंकर्स हैं, वो तो सब सच जानते हैं ना। वो जब सब सच जानते हैं तो फिर वो आपसे सवाल भी करेंगे। जब आप अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे फिर वो आपको बताएंगे कि ये मियां नवाज शरीफ ही थे ना जिनको 3 महीने तक इमरान खान ने बतौर वजीर आजम उनके खानदान के किसी फर्द से मिलने नहीं दिया था। ये राना सनाउल्लाह ही थे ना जिनको उनके खानदान से 2 महीने तक मिलने नहीं दिया था। ये आसिफ अली जरदारी थे ना पाकिस्तानी मीडिया पे। जी हैदर नकवी साहब, फिर तो ये चेंज चली आ रही है ना, वही कुछ हो रहा है, रिपीट तमाम तर चीजें। तो क्या हम इसी मैकेनिज्म पर चलते रहेंगे कि नवाज शरीफ के साथ ये हुआ था, आसिफ अली जरदारी के साथ ये हुआ था, तो बानी PTI के साथ भी यही होना चाहिए? हमें तो मेरिट पर काम करना चाहिए ना। अब एक कैदी है, उसका राइट अपनी खानदान से मुलाकात करना, फिर जब अदालत हुक्म भी जारी कर दे कि ठीक है फैमिली से मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात ना करने दी जाए, तो ये तो फिर गवर्नमेंट पर भी सवालिया निशान है ना। देखिए, आपने मुझे इस टॉक शो में बुलाया ना जी, इसका एक प्रोटोकॉल, इस टॉक शो में आने का, इसमें बात करने का, मेरे जवाब देने का, आपका सवाल का जी। अगर कोई उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करे तो इस टॉक शो का कोई फायदा नहीं। आप कहते हैं अदालत ने आपको इजाजत दे दी मुलाकात की, बिल्कुल दे दी, आप जाएं, लेकिन आप मुलाकात करने ही जाएं ना। आप जेल के ऊपर धावा बोलने मत जाएं, आप पूरा लाओ लश्कर लेकर वहां घुमसान का रंग लगाने मत जाएं।
आप 3 दिन पहले से ही, मुलाकात से 3 दिन पहले से ये धमकियां देना नहीं शुरू कर दें कि हम जेल की दीवारें तोड़ देंगे, हम सीढ़ियां चढ़ के कूद जाएंगे। चाहे आप वो सिर्फ एक धमकी के तौर पे, आपका ऐसा इरादा नहीं हो लेकिन कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसको फिर अपनी रेट आपकी धमकियों के जवाब में हैदर साहब, जब मुलाकात नहीं होगी तो फिर वो जाहिर है एहतजाज का रवैया ही अपनाएगा ना एक आम शहरी। तो नकवी साहब गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें जो है इस पे तो बहस होती रहेगी। आप ये फरमाइए, ये जो खबरें आ रही हैं कि मुलाकातों के हवाले से हुकूमत और पीटीआई में जो कशीदगी है, तो इस पे दोबारा एक दफा फिर पीटीआई जो है वो इस्तीफों के बारे में सोच रही है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाए। तो आप बतौर एक तज़कियाकार के इस हिकमत अमली को कैसा समझते हैं? क्या सियासी तौर पे ये हिकमत अमली मुनासिब है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, नॉट इन अ मिलियन ईयर्स। पीटीआई अगले 100 साल में भी असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देगी इस सूरत हाल में। पीटीआई कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं छोड़ेगी। पीटीआई बेसिकली जंग लड़ रही है कुर्सी की, जंग लड़ रही है इख्तिदार हासिल करने की। ये जंग ना जमहूरियत की है, ये जंग ना किसी आजादी की है, ये जंग है सिर्फ उस कुर्सी को वापस लेने की जो उनसे चली गई है। इसलिए वो कभी भी ना असेंबली छोड़ेंगे ना हुकूमत छोड़ेंगे। और ये सारी बातें जो है ये उनकी हर उस धमकी की तरह की एक धमकी है जो आज तक वो देते आए हैं, और कभी भी उस धमकी के बाद उन्होंने ना उस पर अमल करने की इस तरह से कोशिश की कि जो वो कहना चाहते थे उसको करें, और ना ही वो दरअसल पीटीआई के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप पिछले 3 साल में स्टडी करें तो आपको अंदाजा होगा कि 90% ये झूठ पर खड़े हैं। ये हर बात झूठ को फैलाते हैं, उसको प्रोपेगेंडा बनाते हैं, फिर उसको जब हाइप बना देते हैं तो फिर दूसरा झूठ ले आते हैं, क्योंकि उस झूठ को फिर ज्यादा अरसे सस्टेन नहीं रख सकते। फिर तीसरा ले आते हैं, फिर चौथा ले आते हैं। तो ना वो कभी इस्तीफा देंगे, ना कभी वो इस तरह की कोई भी चीज करेंगे जिससे उनके हाथ से इख्तिदार जा रहा। जी सर। अच्छा नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि वफाकी वजीर इत्तलात जो है अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक बयान दिया जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ मौजूद है। मंशियात से जो पैसा कमाया जा रहा है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। तो उनके इस बयान को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, आप माशाल्लाह इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनने वाले भी बड़ी अकल रखते होंगे जो सुन रहे होंगे। बात यह है कि आप सबसे किसी भी हुकूमत के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो रियासत के उसूलों के हिसाब से काम करता है। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जब इत्तलात ने ये बात की तो अब आप देख लेना, खैबर पख्तूनख्वा में जाली सिगरेट्स बनाने की फैक्ट्रियां, खैबर पख्तूनख्वा में जाली असला बनाने की फैक्ट्रियां, खैबर पख्तूनख्वा में मंशियात की फैक्ट्रियां, खैबर पख्तूनख्वा में ये जाली जो गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं होती हैं लाखों की तादाद में मौजूद है, लेकिन ये गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं कराई जाती। तो खैबर पख्तूनख्वा में हर वो चीज मौजूद है, और ये आज से नहीं काफी अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में हर वो चीज मौजूद है जो रियासत के कानून के मुनाफी है, जो रियासत के कानून को फॉलो नहीं करती। तो जहां रियासत का कानून नहीं फॉलो होता तो वहां पर तो फिर लाकानूनियत बढ़ती है, और जब लाकानूनियत बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं तो वो लाकानूनियत किसी से तो अपनी सपोर्ट लेती होगी, और वो जिनसे सपोर्ट लेती है वो पख्तूनख्वा की पहाड़ों पे बसे हुए वो सारे दहशतगर्द हैं। जी बिल्कुल। केपी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इमरान साहब, आपकी राय लेना भी इसमें बड़ा ज़रूरी है। अब केपी में इतने चैलेंजेस हैं, इवन हैदर साहब भी निशानदही कर रहे थे कि इस किस्म की फैक्ट्रीज़ हैं, और अब केपी जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं उनका क्या रोल होगा आने वाले टाइम में? क्योंकि अभी तो उनकी सारी जो तवज्जो है वो एहतजाज पर है, पीटीआई के मामलात पर है। आप समझते हैं कि वो केपी के तमाम तर मामलात को हैंडल कर लेंगे, या वो इसी तरह से एहतजाज और ये तमाम तर चीज़ें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तरफ अपनी सारी तवज्जो मरकूज रखेंगे? देखिए ज़ैनब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है, और मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को शायद तीसरी दफा मुसलसल कामयाब करवाने की ये सजा मिल रही है, और सजा ये है जो खुद उनको उनकी अपनी जमात पीटीआई दे रही है। देखिए, जब पूरी हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, उनकी तमाम तर कोशिशें, अगरचे मैं तो ज़ाती तौर पे बतौर एक फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि इमरान खान की रहाई के लिए सूबाई हुकूमत ने उस तरह की कोशिशें भी नहीं की,
सिर्फ कॉस्मेटिकली कुछ करने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जिस तरह से इस्लामाबाद की तरफ ये अलगार की और जिस तरह से ये सारे मामला हुए, असल में हकीकत में ये उस तरह से नहीं हो रहा। बरमला आपको तहरीके इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो इस पे बात भी करते नजर आते हैं। और फवाद चौधरी साहब और अली जैदी साहब और इस हवाले से इमरान इस्माइल साहब तो अपना मौकफ मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आके वाजे तौर पे बयान कर चुके हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को तो ये चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, कि वो अवाम की खिदमत करें, अवाम में अपने अवाम की तरफ से अपने आप को दोबारा मुत्तहिद करवाने में उनको उसका सिला मिलना चाहिए। और फिर अपने लीडर के लिए आप रहाई की कोशिश भी करें और जमहूरी तरीकों से इस तरह से कोशिश की जाए कि जिसमें आपको कामयाबी भी हो।